Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is algebraic identities. Students, last lecture में हमने a plus b whole cube और a minus b whole cube के बारे में पढ़ा था. आज के लेक्चर में हम दो और आइडेंटिटीज पढ़ेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, जो आज आइडेंटिटीज हमने पढ़नी है वो दो आइडेंटिटीज, एक a क्यूब प्लस b क्यूब और एक a क्यूब माइनस b क्यूब है. a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल होता है a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अब पहले हम इस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूलाज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, उसी से हम a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे और फिर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला बनाएंगे. अब वी नो दैट a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हमने बनाना है, तो प्लस 3ab इंटू a प्लस b को जब हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो साइन नेगेटिव हो जाएगा. तो a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी. मैंने ये राइट वाली टर्म जो है इसको लेफ्ट पे कन्वर्ट किया है, लेकिन इसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया है और जो लेफ्ट साइड पे आनी थी टर्म वो मैंने राइट साइड पे लिखी है. अब इन दोनों टर्म्स में से a प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी कॉमन ले लिया. ये a प्लस बी की पावर 1 है और फर्स्ट टर्म में a प्लस बी की पावर 3 है, तो रिमेनिंग a प्लस बी होल स्क्वायर रह जाएगा. सेकेंड टर्म में से a प्लस बी कॉमन है तो माइनस 3ab आ जाएगा. अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी हम पहले पढ़ चुके हैं. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होती है माइनस 3ab. ये प्लस 2ab और माइनस 3ab लाइक टर्म्स हैं, इनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस ab आ गया. तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ये आइडेंटिटी प्रूफ हो गई. इसी तरह अब ये सेकंड आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे. यहां a प्लस बी होल क्यूब लिया था, यहां पे a माइनस बी होल क्यूब लेंगे और इसका फॉर्मूला भी हमें अच्छी तरह मालूम है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. अब ये 3ab इंटू a माइनस बी नेगेटिव साइन के साथ है और हमें a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा इसका. तो a क्यूब माइनस बी क्यूब को मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा, इसको जब इधर लेके आएंगे तो a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी. अब फिर इन दोनों टर्म्स में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, a माइनस बी कॉमन ले लेंगे. फर्स्ट टर्म में से a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म में से 3ab रह जाएगा. अब a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो ये माइनस 2ab प्लस 3ab लाइक टर्म्स है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ab आ गया. तो a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स, ये दोनों आइडेंटिटीज हमने समझ ली. ये फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे. अब इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं. एग्जाम्पल 10 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस 3y एंड 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर. अब इसके सोल्यूशन में ये दो फैक्टर्स हैं, इनकी प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है. तो ये 2x प्लस 3y से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू 3y है.
अब ये देखें ये 2x का होल स्क्वायर होगा और 2x और 3y को मल्टीप्लाई करें तो 6xy आ जाएगा और 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर। तो अभी हमने जो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है सेम फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये 2x प्लस 3y एज इट इज आ जाएगा। 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे और चूंकि a 2x और b 3y है तो a b में a की जगह 2x और b की जगह 3y आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6xy बन गया प्लस b स्क्वायर b 3y था तो 3y का स्क्वायर लिखा। अब इन तमाम टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो बिल्कुल सेम यही टर्म्स आएंगी। इसका स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अब 2x का होल क्यूब लें तो 2 का क्यूब 8 x क्यूब प्लस 3 का क्यूब 27 y क्यूब, ये इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। अब एग्जाम्पल 11 में सिंप्लीफाई करना है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस b प्लस सी इंटू बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस c प्लस a इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये तीनों जो टर्म्स हैं ये तीनों ही फॉर्मूलाज बनेंगे जो अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं a क्यूब प्लस b क्यूब की। तो सबसे पहले इन दोनों को फॉर्मूले की शेप देंगे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस b प्लस सी। क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू b है और b की वैल्यू c है तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली प्लस a की वैल्यू c और b की वैल्यू a है तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। ये a क्यूब प्लस b क्यूब के इक्वल होगा। ये भी फॉर्मूला कंप्लीट है क्योंकि यहाँ पे a b है और b c है तो ये b क्यूब प्लस c क्यूब बनेगा। और इसी तरह ये जो लास्ट टर्म है इसमें a की वैल्यू c है और b की वैल्यू a है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा c क्यूब प्लस a क्यूब का। अब ये प्लस का साइन है तमाम ब्रैकेट्स में, इसकी ब्रैकेट्स ओपन करें। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस c क्यूब प्लस a क्यूब। तो ये a क्यूब प्लस a क्यूब 2a क्यूब हो गया, b क्यूब प्लस b क्यूब 2b क्यूब, c क्यूब प्लस c क्यूब 2c क्यूब। इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे a क्यूब रह जाएगा प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो यही इसका सिंप्लीफिकेशन आंसर होगा। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 13b स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये मैंने 4 पार्ट्स यहाँ पे लिखे हैं। पार्ट 1 है, पार्ट 3, पार्ट 5 और पार्ट 8। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स बिल्कुल इन्हीं मेथड से होंगे जो ये अभी मैं आपको समझाऊंगा। वो पार्ट्स आप लोग खुद सॉल्व करेंगे एज होमवर्क। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। तो अब इस पे गौर करें, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3 है तो ये x प्लस 3 एज इट इज आएगा x a स्क्वायर माइनस x इंटू 3 ए बी प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब इसको जरा स्क्वायर लें तो ये x स्क्वायर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3x आ गया, 3 का स्क्वायर लें तो 9 आ गया। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। a की वैल्यू x है, b की 3 है तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इक्वल होता है a क्यूब, a x था x का क्यूब प्लस b क्यूब, b 3 था 3 का क्यूब तो x का क्यूब x क्यूब और 3 का क्यूब 27। तो इसकी प्रोडक्ट जो है वो x क्यूब प्लस 27 आ जाएगी। अब थर्ड पार्ट है एक्स वाई प्लस वाई जी इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। अब एक्स वाई प्लस वाई जी एज इट इज लिखा, ये एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस
एक्स वाई इंटू वाई वी। यहां से हमें पता चल रहा है ए एक्स वाई है और बी वाई वी है, तो ए स्क्वायर के बाद माइनस ए बी होता है, तो ये ए और बी की वैल्यूज लगाई, प्लस बी स्क्वायर वाई वी का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो एक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर जी, तो ये टर्म आ रही है एक्स वाई स्क्वायर जी, और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वाई स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो a की वैल्यू एक्स वाई थी, एक्स वाई होल क्यूब, प्लस b की वैल्यू वाई जी थी, वाई जी का होल क्यूब। इसका क्यूब लेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब आ जाएगा, इसका क्यूब लेंगे तो वाई क्यूब जी क्यूब आ जाएगा, जो इसका फाइनल आंसर होगा। अब पार्ट 5 है, इसमें 7ax प्लस 5by इंटू 49a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 35ab xy प्लस 25b स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां पे हमें पता चल रहा है कि a 7ax है और b 5by है, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये फिर वही फॉर्मूला बना a क्यूब प्लस बी क्यूब, और चूंकि a 7ax था तो ये 7ax का होल क्यूब हो गया, प्लस b 5by था तो 5by का होल क्यूब। अब 7 का क्यूब लें तो 343 आ जाएगा, a का क्यूब a क्यूब, x का क्यूब x क्यूब आ गया, प्लस 5 का क्यूब लें तो वो 125 आ जाएगा, b क्यूब और y क्यूब। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब 8th पार्ट है, जो भी हमने लास्ट बोर्ड पे क्वेश्चन किया उसी का 8th पार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3a इंटू 2a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे जरा गौर करें तो a और b की वैल्यू जो फर्स्ट फैक्टर है वहां से हमें मालूम नहीं हो रही, हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा a क्या है और b क्या है। उसके लिए आप इस सेकंड फैक्टर पे जरा गौर करें तो सेकंड फैक्टर फॉर्मूले में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो एज इट इज यहां पे लिखा हुआ है। तो a की वैल्यू यहां पे 2a माइनस 1 हो जाएगी और b की वैल्यू a प्लस 1 हो जाएगी। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली ये 3a बनेगा। तो इस 3a को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और वो किस तरह करेंगे, 2a माइनस 1 प्लस a प्लस 1, और ये हमें कैसे मालूम होगा, ये सेकंड जो फैक्टर है इससे हमने मालूम किया कि ये इसके दो फैक्टर्स बनते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करके देखें तो रिजल्ट 3a ही आएगा। 2a माइनस 1 प्लस a प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस a करें तो रिजल्ट 3a आता है। अब नेक्स्ट फैक्टर एज इट इज लिख दिया तो फॉर्मूला देखें कंप्लीट हो गया। ये वैल्यू पूरी a बन जाएगी और ये पूरी वैल्यू b बन जाएगी। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा a क्यूब प्लस b क्यूब के। तो a 2a माइनस 1 था, 2a माइनस 1 होल क्यूब, और प्लस b a प्लस 1 था तो a प्लस 1 का होल क्यूब आ गया। अब ये क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पे, और नेक्स्ट जो फैक्टर है उसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस पे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएं, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, क्योंकि a यहां पे 2a था और b यहां पे 1 है। सिमिलरली इस पे a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये b स्क्वायर यहां पे आएगा। अब 2a होल क्यूब 8a क्यूब आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 आर 12a स्क्वायर प्लस 3 2 आर 6a, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 6a ही रहेगा, माइनस 1 का क्यूब 1 प्लस ये a क्यूब आ गया, 3 इंटू 1 3a स्क्वायर
3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3a प्लस 1। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान ये प्लस का साइन है, तो जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे। 8a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 1 प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखें, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। 8a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 3a माइनस 1 प्लस 1। तो ये 8 प्लस 1 9a क्यूब आ गया, माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9a स्क्वायर आ गया, 6a प्लस 3a 9a, और ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 2x प्लस 3y 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर एंड 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। अब कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों फैक्टर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसे इस लास्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये तीनों को हमने प्रोडक्ट के सिंबल के साथ लिखा। ये फर्स्ट जो दो फैक्टर्स हैं, ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b 3y था 3y का स्क्वायर। ये फैक्टर एज इट इज लिख देंगे, और यहां पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी है क्योंकि ये फैक्टर इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये फैक्टर सिर्फ इसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। a की वैल्यू 2x थी, b की वैल्यू 3y थी, ये फैक्टर फिर एज इट इज आ गया। अब 2x का होल क्यूब लें तो 8x क्यूब आ गया, प्लस 3y का होल क्यूब 27y क्यूब, ये फैक्टर एज इट इज आया। अब इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, तो इस पे गौर करें। a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 8x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 27y क्यूब का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर लें तो 64, ये 3 2 आर 6 हो जाएगी पावर, x की पावर 6 माइनस 27 का स्क्वायर लें तो 729, और y क्यूब का स्क्वायर लेंगे तो y 6 आ जाएगा। तो यही इसकी कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट होगी। तो स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन आपने होमवर्क के तौर पे करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।